लिखने से हर एक चीज़ मिलती है। आज की कहानी को सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा और आज की जो स्टोरी है वो उनके लिए है जो कि अपनी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने बताया है और क्या क्या सीक्रेट को इन्होंने यूज़ किया है आप खुद देख सकते हो। तो आज की जो स्टोरी है वो है टैमी की, जो कि अमेरिका में रहती हैं और ये कहती हैं कि जब 2006 में मेरा परिचय द सीक्रेट से हुआ तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। इनकी शादी पहले हो चुकी थी और मैं सच्चे प्रेम के विचार से तौबा कर चुकी थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि प्रेम का दावा करने वाले लोग सबके सामने नाटक करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस को झेला है। मतलब उनकी लाइफ में उनका विवाहित जीवन अच्छा नहीं चला है, तो इनका मतलब विश्वास ही उड़ गया था प्रेम जैसे शब्द से। और उनकी ज़िंदगी की हकीकत भी शायद मेरे ही जैसी होती है। मैं हमेशा ऐसा महसूस करती थी कि मैं बहुत स्नेहमयी घर में बड़ी हुई थी। मेरे माता पिता विवाह के 41 साल बाद अब भी गले मिलते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं, चाहे उन्हें कोई भी देख रहा हो। मेरे दादा दादी और नाना नानी भी सबसे निष्ठावान दंपत्ति हैं जो मैंने कभी देखे हैं, लेकिन मेरे खुद को विश्वास दिला दिया कि उनके जैसे संबंध आज भी पीढ़ी में मौजूद नहीं हैं। अपनी शादी की हकीकत को स्वीकार करना मुश्किल था, इस तरह विश्वास करना ज़्यादा आसान था। द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मैं लपक कर पुस्तक खरीद लाई। मैंने ठान लिया कि मैं अपने सोचने का नज़रिया बदलने की कोशिश करूँगी। मैंने छोटी शुरुआत की और हर दिन खुद को याद दिलाया कि विवाह रसातल में जा मेरा विवाह रसातल में जा रहा था, तो मैंने लिखना छोड़ दिया था। मैंने एक रोमानी कहानी लिखी। यहाँ पर मेन पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने एक रोमानी कहानी लिखी। हालांकि पहले कभी मैंने रोमांस की कहानी नहीं लिखी थी। मैं यह देखना चाहती थी क्या मैं अपनी सबसे मनचाही चीज़ सच्चे प्रेम के बारे में लिख सकती हूँ और इस प्रक्रिया में खुद को विश्वास दिला सकती हूँ कि यह अब भी मौजूद है। अब आपको यहाँ पर स्क्रिप्टिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीव हो जाएगा, कैसे इन्होंने स्क्रिप्टिंग करके कहानी की तरह लिखकर अपने मन चाहे पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। फिर मैं अपने पति से अलग हो गई। जब मैं टीचर की उपाधि लेने का अपना आजीवन सपना साकार करने के लिए कॉलेज गई तो ज़िंदगी सुखद और व्यस्त हो गई। मैं अपनी लिखी पुस्तक के बारे में भूल गई। उसके 1 साल बाद मैं एक अद्भुत शख्स से मिली और जब इन्होंने लिख दिया और उसको लेट गो कर दिया, छोड़ दिया, यानी कि भगवान भरोसे छोड़ दिया उस चीज़ को, तो इनकी लाइफ में एक ऐसा शख्स आया और इनसे मिलते ही मुझे यह एहसास हो गया कि मुझे उससे प्रेम हो गया है। यानी कि जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो ना, अगर आपको उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स आए, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आए, तो वो इंसान आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। वह अमेरिका में रहता था और मैं कनाडा में, लेकिन समय गुजरने पर हम एक साथ रहने के बारे में सोचने लगे। कुछ महीनों तक एक साथ रहने के बाद मैंने उसे उस पुस्तक के बारे में बताया जो मैंने लिखना शुरू की थी। मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा और मैं कहानी के मुख्य प्रसंग लगभग भूल चुकी थी, यहाँ तक कि पात्रों के नाम भी। बहरहाल उसके प्रोत्साहित करने पर मैंने अपनी लिखी रोमांस कथा बाहर निकाली और उसे दोबारा पढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि जब मैंने पाया कि कहानी की नायिका के प्रेमी का नाम भी वही था जो मेरे नए प्रेमी का था, जो कि इन्होंने स्टोरी में लिखा था, जिस इंसान का नाम वही प्रेमी का नाम इनका भी था। मतलब कि जो प्रेमी था जो इनका, उसका नाम भी वही था जो इन्होंने लिखा था। मेरी आँखों में आंसू भर आए। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं लिखकर उसे अपने जीवन में ले आई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।
अपने पुराने विवाह को तोड़ने से पहले मैंने अपनी मनचाही जगहों और घटनाओं का एक स्वप्न बोर्ड भी बनाया था। बोर्ड पर एकमात्र भौतिक वस्तु हीरे की अंगूठी में जड़े नीलम का चित्र था, जो मैंने एक पत्रिका में देखा था। जब मेरे प्रेमी ने मेरे सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तो यह ठीक उसी जगह का पर था जहाँ मेरे दादा दादी ने 66 साल पहले शादी की थी, और उसने मेरी अंगुली में जो अंगूठी पहनाई वह वही थी जिसकी तस्वीर मेरे स्वप्न बोर्ड पर लगी थी। अब मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और मेरी शादी जल्दी ही उस सबसे अद्भुत शख्स से होने लगी जिससे मैं मिली हूँ। द सीक्रेट आज भी मेरे लिए मार्गदर्शन शक्ति है, और मैं जान गई हूँ मुझे ज़िंदगी में जो भी मिल सकता है वह सब मेरी मुट्ठी में है, बशर्ते मैं इस बात पर विश्वास करती रहूँ। यानी कि आपके विश्वास पर ही हर एक चीज़ टिकी है। अगर आपको बिलीव है कि ये चीज़ हो जाएगी तो वो होकर ही रहेगी। टेमी के लिए कुंची रोमांस की कहानी लिखना था, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया में उसने सृजनात्मक प्रक्रिया के पहले 2 कदम पूरे कर दिए थे, मांगे और विश्वास करें। अब बस यही रह गया था कि उसे वह सच्चा प्रेम कब मिलेगा जिसके बारे में उसने लिखा था। आप जो भी चाहते हो, कहानी या जर्नल लिखना सृजनात्मक प्रक्रिया है। इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका है। अगर आप अपने जीवन में आदर्श जोड़ीदार को आकर्षित करना चाहते हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसके सटीक वर्णन लिख दीजिए। यानी कि आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आप उसके बारे में पूरा लिख दो। आप उसको कहानी के तौर पर भी लिख सकते हो। आप उसकी पसंद नापसंद, उसकी रुचियाँ, उसके शौक़, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने लिए महत्वपूर्ण हर चीज़ शामिल कर सकते हैं। आपको अपने आदर्श जोड़ीदार का वर्णन करने वाली कम से कम 100 चीज़ों की सूची बनानी चाहिए, और फिर बैठकर देखें कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करता है। क्योंकि आपने लिख दिया है और लिखकर यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को बता दिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो यूनिवर्स आपकी वो इच्छा को आपकी लाइफ में ला देता है। इसलिए स्क्रिप्टिंग पर मैं काफ़ी चीज़ें बोलती हूँ कि स्क्रिप्टिंग लिखनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग करने से आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, आपका बिलीव बढ़ जाता है, और जिनसे लेट गो नहीं होता है वो एक बार लिख दें, उसके बाद वो चीज़ कब लेट गो हो जाती है और कब हमारी लाइफ में आ जाती है हमें खुद पता नहीं चलता है, और बाद में हम देखते हैं जब अपनी डायरी में तो वो चीज़ सच हो गई होती है उस टाइम पर। सो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ। तो स्क्रिप्टिंग करिए और अपने अच्छे से अच्छे बेस्ट लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कीजिए लिखकर। तो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।